अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब, ईद तो हो गई ख़त्म और रिएक्शंस भी उसी बीच में थोड़े से रुक गए थे क्योंकि मसरूफ़ियत ऐसी थी। और बस एक बात कहूँगी कि जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। एक मेरा चैनल है वीडियो डायरीज़ और दूसरा है हुमैरा व्लॉग्स, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा, मैंने जो दो चैनल्स बताए हैं उसमें आपको व्लॉगिंग भी मिलेगी, रेसिपीज़ भी मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। एक है टिकटॉक का और एक है इंस्टाग्राम का। तो आप इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। चाहे जो भी लिंक आप खोलें, मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल पर भी आएँ। अच्छा जी, बहुत लंबी ब्रेक ली अली ने और अक्सा ने भी, और वो लोग कह रहे थे कि भाई हमने इसलिए ली कि ईद का मौका था। भाई मैं तो हैरान हूँ, यूट्यूबर्स तो ईद की ख़ास मौक़ों को कैश करवाने के चक्कर में होते हैं। इवन आपके तो व्लॉग्स जितने भी गुजरे अब तक, उसमें तो पहले आप लोग ईद की शॉपिंग दिखाते हैं, उसके बाद ईद की तैयारियां दिखाते हैं, उसके बाद ईद के दिन जो ड्रेसेस पहनने वाले होते हैं वो आप पहन पहन के शो ऑफ करके दिखा रहे होते हैं। तो मज़ा नहीं आया कुछ, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि हमने ईद की छुट्टियां कर ली, तो ये कैसे हो सकता है? तो वैसे वो चैनल हैक का क्या किस्सा है अली अक्सा? बताइए तो सही। आखिर आप लोग तो चुप होके बैठे हुए हैं, लेकिन कहानी तो वही है। यानी दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, इसके बारे में तो आप लोगों को बड़ा अच्छे से पता होगा। और फिर ईद की छुट्टियां थी या मुंह छुपा रहे थे आप लोग अपने ऑडियंस से कि हम क्या जवाब दें? या फिर आप लोगों ने ईद की शॉपिंग नहीं की, मीन्स के जानवर ख़रीदा था क्या? या फिर ईद के कपड़े लिए थे? या फिर चैनल हैकिंग के चक्कर में आप लोगों ने व्लॉगिंग नहीं की? मतलब क्या रीज़न था? सिली एक्सक्यूज़ेस आप लोग दे रहे हैं कि इस वजह से हमने जी वीडियोस नहीं बनाई, या फिर व्यूज़ आप लोगों के बड़े ही ख़राब आ रहे थे। उन व्यूज़ को अच्छे लेने के चक्कर में आप लोगों ने ब्रेक ले लिया कि ज़रा देखें तो सही हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है। आप कुछ टाइम के बाद, ब्रेक लेने के बाद जाएं तो देखें तो सही कि हमारे कितने व्यूज़ आते हैं। बड़ा बोल जो होता है ना, वो बड़ा बोल जो होता है वो सिर्फ अल्लाह को ही सूट करता है, बंदों को नहीं। आज तक जिसने बड़ी बात की उसको पेश आई, और इस मामले में तो इंसान को बहुत मोहतात हो जाना चाहिए। खैर, इन्होंने दोबारा व्लॉगिंग शुरू की, वही घिसे पीटे आइटम दिखा रहे हैं। मौसम, खाना, नाश्ता, दैट्स इट। बच्चों को दिखाया, घर की रूटीन बताई, बेड सही हो रहा है, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या 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 क्या। तो अली अक्सा, कुछ चेंज लाओ अपने व्लॉग्स में, ठीक है? इस पर अमल करो। इतना अजीब लगता है, घर में कोई मेहमान आए और ऐसे करके कैमरा और ऐसे करके कैमरा उस पर फिक्स किया जाए और फिर उसे गले भी मिला जाए, हालचाल भी पूछा जाए। वो मेहमान तो हो जाएगा परेशान कि भाई ये क्या सीन है, ईद वाले दिन भी और घर में दावत के नाम पे जो व्लॉग बनाने के चक्कर में हैं ये लोग, तो वीडियो बना रहे हैं। तो इनके घरों में खैर यही रवाज है, ऐसा ही होता है। जब जब दावतें, शादियां, कुछ भी हो तो ये लोग व्लॉगिंग नहीं छोड़ते। भाई डॉलर्स किसे बुरे लगते हैं? तो डॉलर्स तो कमाने हैं इसी बहाने हमने। तो बस ये लोग फिर कैमरा लेके खाने पे, कैमरा लेके किसी के मुंह पे, किसी के कपड़ों पे, और कभी कुछ दिखा रहे हैं। भाई मैं तो हैरान हूँ, शादी की वीडियो देख देख के दिल नहीं भरा जाता। जब देखो शादी की वीडियो लगाई जा रही है, चाहे वो अपने घर में अंबर लगा रही है या फिर अपने मेके में लगवा रही है। तो बड़ी हैरत की बात है कि हर वक्त शादी की वीडियो लगाई जा रही है। क्या ये जो आपके हस्बैंड की खालाएँ हैं शादी में शरीक नहीं थी? इनको नहीं पता कि शादी हो चुकी है, किस तरह से हुई है?
वैसे आप इसकी बात है, आप लोगों ने भी नोट तो किया होगा खैर, कि शबाना जी जब दावत करती हैं तो बड़ी देखने वाली होती है, अच्छी खासी मेहमान नवाजी करती है। लेकिन जब यही दावत अंबर करती है या उसकी सास करती है तो वो मज़ा नहीं आता, और बस वही लिमिटेड आइटम्स होते हैं और कलरफुल किस्म के इनके बर्तन होते हैं, किसी चीज़ का कोई तरीका ही नहीं होता, हर चीज़ बड़ी बेहंगम पड़ी होती है। और लेकिन शबाना जी को बड़ा तरीका आता है, वो अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करती हैं और बड़ी दिल से बनाती हैं, तो चलो अच्छा लगता है। लेकिन ये तरीके अगर बेटे को भी सिखाए होते तो शायद आज ये सिचुएशन होती टोटली डिफरेंट होती। आज बेटी जो वीडियोस निकाल निकाल के रेसिपीज़ देख रही अपनी माँ की, जैसे माँ कहीं बैरून मुल्क रहती है। तो भाई एक लंबा अरसा तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा, तो उसके साथ किचन में खड़े खड़े कुछ एक रेसिपी सीख लेती और हाथ साफ अपने घर में ही कर लेती, ससुराल भी आके आती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही ना होती, है ना अजीब बात। तो चले जी, अब क्या कहा जाए इस बारे में। और दूसरी बात ये कि मैं तो हैरान हूँ अंबर के ससुरालियों पे, दो दो दावतें इन्होंने यहाँ आके खा ली, और लेकिन ये है कि ना अंबर ने दावत की अपने घर वालों की, ना इनके ससुरालियों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो अपने घर में दावत पे बुलाएं। ईद आई और ईद चली भी गई, लेकिन कोई दावत के नाम पे ठेंगा कुछ भी नहीं किया और ठेंगा दिखा दिया, कोई दावत की ही नहीं किसी ने। तो जनाब बस देखा जाए तो तहसीन जो है उसने तो औरतों में बैठना अपना फ़र्ज़ समझ लिया है, और खैर औरतों में बैठना ही उसको पसंद है, औरतों में ही बैठता उठता है, मर्दों की आदत उसे पड़ी नहीं, ना मर्दों में बैठना उसको पसंद है। और मैं तो ये भी हैरान होती हूँ कि ये मर्द क्यों फ़ख्र से कहते हैं कि मैं तो औरतों में पला बड़ा हूँ। भाई बात ये है कि ठीक है वो अलग बात है, लेकिन बड़े हो के तो फिर मर्दों की महफ़िलों में बैठना चाहिए ना, ताकि कुछ सीखा जाए, बाहर की दुनिया के क्या तौर तरीके हैं उनको सीखा जाए। औरतों में बैठ के क्या सीखना, वही हांडी रोटी गॉसिप दैट्स इट, या फिर वही बच्चों को संभालना। मर्दों में बैठना तो ये होता है कि बाहर के सारे काम धंधे संभालना, उन पे देखना, मालूम रखना कि किस वक्त कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें खैर हम क्यों समझा रहे हैं, ये तो इनकी अम्मा को चाहिए कि वो ही समझाएं अपने बेटे को, या फिर इनके अब्बा को चाहिए। तो बस अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझाने वाली नहीं होती, वो बंदे को खुद ही पता चल जाता है। और दूसरी बात ये है, हर वक्त बिजली का रोना, बिजली चली गई तो बिजली आ गई। और मैं हैरान हूँ, ख़ुद को इतने बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं, सिल्वर बटन लेके बैठे हैं, लेकिन क्या मतलब इस बात का कि एक जनरेटर तक नहीं इनके पास, यूपीएस नहीं इनके पास, सोलर नहीं इनके पास, और तो और इनके जो मेन ड्राइंग रूम है वहाँ तो एसी का होना ज़रूरी है, लेकिन सारी मखलूक को इन्होंने अपने बेडरूम में ही बिठा दिया, क्योंकि वहीं पे बस एसी लगा है। यानी पूरे घर में दो ही एसी हैं, एक मोहत्तर के कमरे में और एक इनके कमरे में, और जहाँ एसी होना चाहिए वहाँ एसी तो है ही नहीं। ठीक है, बड़ी अजीब सी बात है, वैसे मुझे तो बहुत अजीब लगा कि ड्राइंग रूम में एसी नहीं है। तो जनाब बस यही सारी बात है। अब बात ये है, आपने देखा होगा कि दावत में गुड़िया और उसकी फैमिली नहीं थी, ना उसके ससुरालियों को इनवाइट किया। अब बंदा पूछे कि दोनों बेटियों में फ़र्क क्यों किया जा रहा है, फ़र्क नहीं होना चाहिए। जहाँ इसके ससुरालियों को इनवाइट किया वहाँ उनको भी इनवाइट कर सकते थे, वो भी दो ही बंदे थे, कौन से इतने ज़्यादा बंदे थे, बुलवा लेती। और तीसरी बात ये कि मुअत्तर नज़र नहीं आई, उसके बच्चे नज़र नहीं आए, और तो और उनके हस्बैंड तक नज़र नहीं आए इस पूरी दावत में। तो रीज़न क्या था ये तो खैर ये लोग ही बेहतर बता सकते हैं। और मतलब इतनी हक तरफ़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर उनको कहीं भेज दिया और पीछे से दावत कर ली
और फिर एज़ यूजुअल वही हुआ, जो चीज़ें पकी हुई थी उन पे शबाना जी का टैग लगा हुआ था, मेड बाय शबाना जी। और अंबर भी यही कह रही थी, मतलब उसमें मुअत्तर का नाम कहीं भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। तो ये होती है सियासत। खैर मुअत्तर भी कोई इतनी वो नहीं है बेवकूफ़, कुछ ना कुछ तो उसमें भी होगा जी, आखिर को बहू है। अच्छा जी, मिलेंगे फिर नई और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।